हेलो बच्चों, इन गिवन क्वेश्चन अ कैपेसिटर इज परफेक्ट इंसुलेटर फॉर एसी, डीसी, बोथ और नन ऑफ दिस। तो हमें बताना है कि कैपेसिटर परफेक्ट इंसुलेटर किस केस में है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि परफेक्ट इंसुलेटर कहते किसे हैं, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट में। देखो, यहाँ पर मीनिंग समझते हैं कि परफेक्ट इंसुलेटर कहते किसे हैं। परफेक्ट इंसुलेटर, परफेक्ट इंसुलेटर वो होता है जो अपने में से करंट को फ्लो ना होने दे। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखो, अब आगे इसमें ही आगे बढ़ते हैं। करंट आई इज इक्वल टू होता है V बाई आर। हाँ सर। तो यहां से हम देखें तो करंट फ्लो ना हो, कब करंट फ्लो नहीं होगा? जब रेजिस्टेंस हुए वो टेंस टू इनफाइनाइट हो जाए, मतलब कि रेजिस्टेंस वो इनफाइनाइट हो जाए, तब करंट फ्लो नहीं होगा। एक तो ये कंडीशन, इसके ऊपर से हमने दूसरी कंडीशन डिराइव की। ये एक हमारा की कंसेप्ट। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है। कैपेसिटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है? तो उस केस में हम रेजिस्टेंस इंपीडेंस की वैल्यू लिखते हैं। सॉरी, ये वेक्टर नहीं आएगा। हाँ, इंपीडेंस की वैल्यू लिखते हैं Z इज इक्वल टू एक्स सी। परफेक्ट कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर सर्किट के लिए एक्स सी, और एक्स सी की वैल्यू लिखते हैं हम 1/ओमेगा सी। और वहां से हम निकाल भी सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। ठीक है, तो ये एक कुछ की कंसेप्ट है, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये हमने समझ लिए। देखो, अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। एसी की अगर हम बात करें, अगर हम एसी की बात करें, तो वहां पर हम ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं। ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं 2 पाई एफ। वहां पर मोस्ट प्रोबेबली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, या तो वो 50 है, या तो वो 60 है, या कुछ ना कुछ हर्ट्ज में दे रखी होती है। जब डीसी की बात करते हैं, हम डीसी सप्लाई की बात करते हैं, तब ओमेगा की वैल्यू कहीं पे भी मेंशन नहीं होती, या फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी मेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर ओमेगा होता है जीरो के इक्वल। इसका मतलब मीनिंग भी बस समझाता हूँ। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी होता है जीरो के इक्वल, जीरो हर्ट्ज। तो देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें ओमेगा की वैल्यू डीसी सप्लाई में मिलती है जीरो। ये बात याद रख लो। हाँ, जीरो मिलती है। देखो, यहाँ से हम निकालते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, मतलब कि इम्पीडेंस जेड। कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के लिए एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू जीरो है, ये टर्म हो रहा है जीरो, मतलब कि ये पूरा टर्म हो जाएगा टेंस टू इन्फिनिटी। टेंस टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर टर्म हो रहा है जीरो। इसका मतलब कि जो पूरा का पूरा टर्म है वो टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है। मतलब कि डीसी सप्लाई में जो रेजिस्टेंस मिलता है, जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर का मिलता है, वो मिलता है इन्फिनिटी। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर डीसी सप्लाई कैपेसिटर के लिए जो करंट बहेगा वो हो जाएगा जीरो। तो हम लिख सकेंगे कि डीसी सप्लाई के लिए कैपेसिटर है वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर बन जाता है बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल गाइज आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।